क्वेश्चन नंबर है 6। यदि कॉड ए और कॉड बी कैसे न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है और दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो सिद्ध करके दिखाने के अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है तो जो कोण है कॉस जो कोण है हमारे ए और बी ये भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। ये सिद्ध करना है, कैसे करेंगे मैं बताया। जो भाई 10th वाली जो मैथ है त्रिकोणमिति है, इसमें से समकोण त्रिभुज ही पढ़ाना है या समकोण त्रिभुज ही पढ़ा तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को क्या कर लेंगे बना लेंगे। उसका नाम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे हम ए बी सी। अब ए बी सी कहाँ लिखना है इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ए और बी कैसे नियम कोण मतलब 90 डिग्री से कम है और ये जो एंगल है यहाँ पर ये कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। तो यहाँ तो हम ए और बी को नहीं लिख सकते, ए और बी को नहीं लिख सकते तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैसे सी को। ठीक है, अब ए को एक तरफ यहाँ इस वाले पॉइंट पे लिख दो और बी को इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो चला गया। तो दिया है हमें cos a बराबर cos b, इसी को यहीं से सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर cos a बराबर cos b। अब cos बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम आधार बट्टे कर्ण। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे हम आधार बट्टे कर्ण। ऐसे काट नहीं देंगे, आधार बट्टे कर्ण आधार बट्टे एंगल अलग अलग है इसके। cos a के सापेक्ष देंगे तो a यहाँ पर है, ए के हिसाब से हमें आधार चेक करना है तो ए के हिसाब से पहले लंब निकालेंगे तो ये हो जाएगी लंब और ये 90 डिग्री है कर्ण, बची हुई भुजा आधार। तो ए सी क्या है यहाँ पे आधार। ठीक है, ए के हिसाब से आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे ए सी और कर्ण कितना हो जाएगा ए बी बराबर बी के सापेक्ष देंगे आधार। तो बी के सापेक्ष आधार बी का लगाए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो इसके सामने कौन सी भुजा है ए सी लंब 90 डिग्री के सामने एक भुजा ए बी कर्ण, बची भुजा कौन सी है तुम्हारी पास बी सी, ये कहलाएगी तुम्हारी आधार बी के हिसाब से। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर बी सी बट्टे कर्ण, कर्ण वही रहेगा ए बी। ठीक है, अब ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी मतलब ए सी भुजा बराबर है किसके बी सी। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं अगर भुजाएं कैसी हैं बराबर, भुजाएं बराबर तो उनके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो ए सी के सामने कौन सा कोण है देखेंगे ए और सी, ए सी के सामने कौन सा कोण है बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोण बी। बी सी बी सी बी सी के सामने कौन सी भुजा बी सी के सामने कौन सा कोण है ए, ये दिया बराबर ए, तो कोण बी बराबर है या ए कोण ए बराबर बी। और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था कोण ए बराबर कोण बी और ये हो गया हमारा कोण ए बराबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि cot थीटा रहा 7/8। ठीक है, और हिंदी वगैरह इसमें दी नहीं है और डायरेक्टली पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा, अगले क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्या रहेंगे क्या हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा साइन का अनुपात चाहिए और साइन का अनुपात निकालने के लिए हमें लंब कट आधा तीनों पता होना चाहिए। अब वो तो कुछ दिया नहीं है, हमें दिया है cot थीटा रहा 7/8। तो यही सवाल को क्या कर देंगे शुरू कर देंगे। cot थीटा बराबर 7/8, कॉट का फॉर्मूला लगा लेंगे अपन कॉट बराबर आधार बट्टे लंब। यहाँ से निकालेंगे जब आधार कितना निकल के आएगा यहाँ से 7
और लंब कितना निकल के आएगा यहाँ से 8। अब किसकी जरूरत है निकालने की? कर्ण की। तो कर्ण निकालेंगे यहाँ से। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगती है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज क्या कर लेंगे? बना लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहां लिख लेंगे हम थीटा। तो आधार दिया है, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार 7 दिया है और लंब कितना दिया है इसमें? 8। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है? बी सी। बी सी क्या कहलाएगी? लंब कितनी है? 8। 90 डिग्री कर्ण, बची भुजा आधार कितनी है? 7। तो कर्ण अब क्या कर लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कर्ण हमें यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। आधार कितना दिया है? 7। 7 का स्क्वायर 49 प्लस लंब कितना दिया हुआ है? 8। 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 4 13, वहां से ले 6 और 4 10 और 1 11। तो कर्ण बराबर आएगा रूट में 113। ठीक है, 113 से बाहर निकलेंगे ना, अभाज्य संख्या है। अब पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है बट्टे 1 प्लस कॉस है, अगले क्वेश्चन 1 माइनस कॉस। इसका मान पूछा हुआ है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो हम साइन और कॉस के मान निकाल लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। साइन और कॉस के मान देखेंगे। तो हमसे पूछा है पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने मान निकाल के लगा देंगे। 1 प्लस साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कर्ण कितना दिया? रूट में 113 और लंब कितना दिया हुआ है? निकाल लेंगे अभी लंब कितना आया। लंब कितना दिया है? 8। 8 बट्टे रूट में 113। अगले क्वेश्चन 1 माइनस साइन है, यहाँ भी यही वैल्यू आएगी 8 बट्टे अंडर रूट में 113 बट्टे 1 प्लस कॉस। कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? आधार चेक कर लेंगे, आधार कितना दिया हुआ है? आधार कितना दिया हुआ है? 7। 7 तो 7 यहाँ पर लगा लेंगे। 7 बट्टे रूट में 113। अगले क्वेश्चन 1 माइनस कॉस। 1 माइनस 7 बट्टे अंडर रूट में 113। अब क्या करें? या तो इन दोनों का गुणा कर लें, अगर गुणा ना करें तो फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इसका यूज कर लें यहाँ पर। ठीक है, ये दिया हुआ हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी, बैक करना है। यहाँ से हमें करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टे रूट में 113 का स्क्वायर बट्टे, वही बट्टे में कर लेंगे हम। 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट में 113 का स्क्वायर, इनका वर्क कर लेंगे। अब जब वर्क करेंगे तो क्या? 1 का वर्क 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का वर्क करेंगे तो रूट 113 का वर्क करने पे क्या होगा? रूट है वो हट जाएगा, सिर्फ बचेंगे कितने? 113 रूट एक्स
अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो कैंसिल कर सकते हैं इसे और कितना आंसर आएगा x बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कर लेंगे 49। अभी बताया था मैं रूट 113 करेंगे तो रूट कट जाएगा तो हो जाएंगे 113। अब इसे भिन्न की तरह क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 113 माइनस 64 बट्टे 113 बट्टे यहाँ पर कर लेंगे 113 का गुणा 1 में तो 113 माइनस 49 और बट्टे में 113 बराबर 113 में 64 को क्या करते हैं घटा देंगे जब 164 में से सॉरी 113 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 49 बट्टे 113 113 में से 49 को घटाएंगे तो बचेंगे 64 बट्टे 113 और संख्या जब बट्टे में जब पलट जाती है या फिर इन्हें क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं तो आंसर आएगा हमारा 49 बट्टे 64। तो 1 प्लस साइन थीटा अगले क्वेश्चन 1 माइनस कॉस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का जो आंसर है लास्ट में वो आएगा 49 बट्टे 64। ठीक है। अब इसमें और कुछ भी पूछा है एक पूछा हुआ था तुमसे नंबर 2 का पूछा हुआ था तुमसे कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर करेंगे हम कॉट का मान लगा देंगे कॉट का मान तो हमें दिया था 7 बट्टे कितना दिया था 8 देख लेंगे पीछे स्क्वायर इसका आएगा 49 बट्टे 64। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या होता है खत्म होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का 8.1 का। इसमें दिया है निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि tan a का मान यहाँ लगा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ये बताना है इसमें। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan a का मान होता है वो 1 से सदैव कम नहीं होता है 1 भी होता है। अगर आपको याद हो तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है। और ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है कम होता है। तो tan a का जो tan जो होता है इसका जो मान होता है वो अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो tan देखिए tan थीटा तो tan का मान जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। मतलब कितना भी बड़ा मान और कितना भी छोटा मान संभव है इस tan में। चाहे थीटा की जगह पे आप कोई सा एंगल रख के देखें 30 45 60 जो भी है वो रखेंगे लेकिन वैल्यू आपको मिलेगी। वो जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी नहीं 1 से बड़ी और 1 से कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी संभव है। और ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये जो बात है कैसी है असत्य। कैसी है असत्य। इसका कारण क्या है कि कारण ये है कि जो tan है tan का जो मान होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए ये कह रहा है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 मतलब ए के किसी मान के लिए अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखें कि वैल्यू जो है हमें 5/12 मिल जाए ये कह रहा है इसमें। तो देखेंगे इसे। ठीक है। तो ये दिया है हमें सेक ए बराबर 12/5। तो आपको पता होगा मैंने पहली वाली वीडियो में बताया होगा जो साइन होते हैं साइन के उल्टे क्या होते हैं कॉसेक कॉस के उल्टे सेक। तो ये दिया है सेक तो इस सेक को पहले हम क्या बना लेंगे सेक को बना ले रहे हैं हम कॉस 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 बराबर 5/12। ये पूछ रहा है ए का कोई मान संभव है कि अगर हमें इस वाल सेक ए के साथ अगर लगाएं ए का मान पता करके और हमें मान मिल जाए 12/5 ऐसा कोई संभव है। तो इसके लिए क्या करेंगे मैंने सेक को किस में बदल लेंगे कॉस में जो सेक के उल्टे कॉस। तो वैल्यू कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी 5/12
अब आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस होता है, कॉस कॉस थीटा, तो इसकी कॉस की जो अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है? न्यूनतम वैल्यू होती है -1 और अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? +1। मतलब कॉस जो होता है वो कम से कम वैल्यू कितनी देगा? -1 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी देगा? +1। मतलब जो मान है को प्लस में एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता और माइनस में एक से छोटा कभी नहीं हो सकता। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ दिया है cos a बराबर 5/12। जब आप उसका भाग लगा लेंगे तो जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक से कैसी निकल के आएगी? छोटी। ठीक है, अगर भाग कर लेंगे तो भाग लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 50 और 12×48 और भी जाएगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ मान है ये +1 से कैसा है? छोटा और -1 से क्या है? बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि cos a में a का कोई ना कोई मान संभव जरूर है। पता नहीं करना है कौन सा, लेकिन संभव जरूर है जो तुम्हें सेक ए के साथ रखने पर कितनी वैल्यू देगा? 12/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कैसा है? सत्य। इसके लिए तो पता होना चाहिए cos a का मान न्यूनतम और अधिकतम। आगे ये दिया cos a, कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप है। ठीक है, तो कोसेंट जो होता है ये कोसेक का होता है। इसका होता है कोसेक का। कोसेक का संक्षिप्त सॉरी कोसेंट जो संक्षिप्त रूप है इसका ये कोसेक का। और ये कह रहा है किसका है यहाँ पर? कॉस का। लेकिन कॉस का तो होता ही नहीं है, किसका होता है? कोसेक का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कैसा दिया हमें? असत्य। ठीक है, अब ये कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। बताइए सही है या गलत? तो जो कॉट ए होता है ये यहाँ लिखा हुआ है कॉट ए, तो कॉट जो ए है ये कोण ए के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात है। और कौन सी भुजाओं का अनुपात है? आधार बट्टे लंब का, ना कि गुणा में। ऐसे नहीं लिख सकते हम कॉट गुणा ए, ऐसे नहीं लिखा जा सकता इसे। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? जो कॉट कॉट ए है ये एक जो कोण है, अगर आपको पता होगा पिछले वीडियो वाले में, तो जो कोण ए है इसके हिसाब से आधार बट्टे लंब का क्या है? ये अनुपात है, ना कि गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कैसा है? असत्य। अब नेक्स्ट अगला लास्ट, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है या नहीं, ये बताना है। सही, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है, ठीक है, इसकी अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू। कि जो साइन होता है इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, और अधिकतम मान कितना होता है इसका? +1। मतलब साइन जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी देगा तुम्हें? +1 और कम से कम वैल्यू कितनी देगा? -1। मतलब +1 से बड़ी कभी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे हम देख लेंगे जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3। अगर इसका भाग करेंगे तो भाग कितने हो जाएगा? 3 एकम 3 और पॉइंट और कुछ आंसर आएगा यहाँ पे। मतलब जो साइन थीटा बराबर 4/3 है ये एक से बड़ा है, और साइन में एक से बड़ी वैल्यू कभी भी संभव हो ही नहीं सकती किसी भी एंगल के लिए। और यहाँ पे दिया हमें 4/3 मतलब एक से बड़ा मान, एक से बड़ा मान हो ही नहीं सकता है कभी भी, किसमें? साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है हमें क्वेश्चन साइन थीटा 4/3, ये जो मान है एक से कैसा है? बड़ा, और एक से बड़ा कभी भी साइन में हो ही नहीं सकता। तो ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये कैसा है? ठीक है, तो यहाँ तक हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है 8.1 पूरी क्या जाती है? खत्म हो जाती है। आगे हम नेक्स्ट देख लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।
इतने क्वेश्चन है, हम बंद कर दें।